हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल रियल इन्फोटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही फेमस स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको वर्ष 2014 में शुरुआत किया गया था। दोस्तों, यह योजना पिछले 8 सालों से सफलतापूर्वक चली आ रही है और आगे भी सरकार का प्रयत्न है कि ये योजना को ऐसे ही चालू रखने का। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस योजना के क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसमें हम कैसे खाते खुलवा सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और हाँ, ऐसी जानकारियाँ जो पहले किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो में कृपया बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हर एक कार्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, वैसे इस योजना को भी जब लॉन्च किया गया था तो इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य था। तो उद्देश्य यही था दोस्तों कि जो लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह गए थे, उन लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदान करना, जिससे उनके अंदर बचत को बढ़ावा दे सकें। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस खाते को खुलवाने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर रखी है, वह इस खाते को खुलवा सकता है। इसके अलावा अगर कोई अवयस्क है और 10 साल से ऊपर है, तो वह भी इस खाते को खुलवा सकता है, बशर्ते इस खाते को सुचारू रूप से चलाने के लिए गार्जियन के रूप में उसके साथ कोई जुड़ा होना चाहिए और इसके साथ-साथ उसको रुपे कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, यदि किसी के पास वैध कागज नहीं है और वह भारतीय है, तो भी उसका खाता खोला जा सकता है। यदि बैंक अपनी पूरी तरीके से उसके बारे में छानबीन कर लेता है और उसको लो रिस्क कैटेगराइज कर देता है, तो वह इस स्कीम में खाता खोल सकता है। और इसके अलावा किसी के पास आइडेंटिटी प्रूफ है और उसको कोई भी गेस्टेड ऑफिसर प्रमाणित कर देता है, तब भी यह खाता इस स्कीम में खोला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही बैंक में खाता चला रहा है, तो वह भी उस खाते को परिवर्तित करके जनधन योजना का लाभ उठा सकता है, उस खाते को जनधन योजना में परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति के पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जॉब कार्ड जो कि नरेगा द्वारा इशू किया गया है, तो इनमें से कोई भी कागज़ हो तो वह खाता खुलवा सकता है। और अगर कोई लेटर यूआईडीएआई संस्था जो है वह इशू करता है, तब भी उसका खाता खोला जा सकता है, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर अंकित होना चाहिए। वैसे यूआईडीएआई जनरली आधार कार्ड ही आपको प्रदान करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि खाता खोलने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या-क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती। अब हम बात करते हैं कि यदि खाता खुल जाता है तो उसके बाद करंट एड्रेस के लिए क्या कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा? दोस्तों, जैसा कि हमारे देश के कई कर्मचारी काम के कारण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिस कारण उनको खाता खुलवाने के लिए अपना वर्तमान पता का दस्तावेज प्रस्तुत करने में दिक्कत होती है। ऐसे लोग अपना वर्तमान पता या स्थायी पता का दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना खाता खुलवा सकते हैं। और यदि वर्तमान पता स्थायी पता से अलग है, तब एक सादे पेपर पर केवल वर्तमान पता लिख के भी वो बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे उनका खाता खुल जाएगा और यह काफ़ी है खाता खोलने के लिए। यदि कोई अपना जनधन खाता सेम बैंक में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो भी उसके लिए कोई अलग से केवाईसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार उसका केवाईसी जहाँ खाता खुला था अगर वह पूरा हो चुका है, तो वह अपने खाते को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है और वर्तमान पता का दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उसको सिर्फ एक सिंपल डिक्लेरेशन एक पेपर पर लिख के दे देना होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के लिए लो रिस्क कस्टमर को वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में कुछ छूट प्रदान की गई। चलिए इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसको बैंक ने लो रिस्क डिक्लेयर कर रखा है और उसके पास वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो वह फिर भी निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना खाता खुलवा सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि लो रिस्क होता क्या है बैंक के लिए। कोई भी कस्टमर बैंक उसको लो, मीडियम और
हाई रिस्क 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आमतौर पर साधारण व्यक्ति को लो रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि वैधानिक दस्तावेज में छूट किनको प्रदान की गई है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास आईडी कार्ड है और उस पर उनका फ़ोटो लगा हुआ है और व्यक्ति केंद्र, राज्य या कोई संवैधानिक संस्था के कर्मचारी हैं, तो वह अपना खाता बहुत आराम से बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं इस योजना में। या कोई लेटर गेस्टेड ऑफिसर द्वारा इशू किया गया है और उसके फ़ोटो को प्रमाणित किया गया है, तब भी इस खाते खोला जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितने समय के अंतराल पर केवाईसी का अपडेशन होना चाहिए। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि कस्टमर को लो रिस्क और हाई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो लो रिस्क के कस्टमर को 10 साल पर, मीडियम रिस्क के कस्टमर को 8 साल पर और जो हाई रिस्क का कस्टमर है उसको 2 साल के अंतराल पर अपने केवाईसी का अपडेशन कराना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस खाते से संबंधित और क्या छूट प्रदान किया गया है। यदि कोई लो रिस्क का कस्टमर है और खाता खुलते वक्त उसने केवाईसी का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, तब उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि वह अपना केवाईसी के दस्तावेज प्रस्तुत कर सके जब से खाता खुला हुआ है। दोस्तों, इस खाते पर भारत सरकार द्वारा रुपे कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। जैसा कि संसार के अन्य देशों ने अपने कार्ड निकाले हुए, इसी तरह भारत सरकार ने भी यह अपना स्वयं का कार्ड निकाला है और रुपे कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डील करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रुपे कार्ड बैंक और कस्टमर दोनों को किस तरीके से मदद करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेन देन की। जैसा कि यह भारत सरकार द्वारा खुद संचालित किया जाता है, जो कि इंडिया में ही होता है, तो इससे जो भी हम लेन देन करते हैं वह बहुत तेज़ी से सुचारू रूप से हो जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज के समय में हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो जब भी हम ऑनलाइन करते हैं कोई भी चीज़ों की परचेजिंग, तो उस समय जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी कभी आप देखे होंगे किसी अन्य कार्ड से करते हैं तो कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन जब रुपे कार्ड से वही हम ट्रांजैक्शन करते हैं तब उसमें हमें छूट प्रदान की जाती है और उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से वहाँ भी हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि यह कार्ड भारत सरकार ने लॉन्च किया है, तो इस पे जो टेक्नोलॉजी है वह भी हमारी इस्तेमाल की जाती है, तो इस कारण इस पे होने वाली लागत भी बहुत कम आती है। दोस्तों, देश के लगभग प्रत्येक एटीएम पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा विदेश में भी हम इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जिस देशों से भारत सरकार ने एग्रीमेंट कर रखा है वहाँ भी इस कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर जो आपको डाटा दिखाया जा रहा है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि यह डाटा पुराना है। जैसा कि रुपे कार्ड अपना घरेलू कार्ड है, तो इस पर बहुत सी बेनिफिट्स भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे जुड़ी बात जिसके कारण आजकल हम सभी परेशान हैं, जो कि प्राइवेसी। तो जी हाँ, जो भी हम ट्रांजैक्शन इस कार्ड के थ्रू करते हैं, तो क्योंकि डाटा ये यहीं पर रहता है, इसी वजह से ये काफ़ी सिक्योर है। अदरवाइज़ जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, तो उस पर जो भी डाटा हम इनपुट डालते हैं, तो वह सर्वर जाकर जो भी अगर विदेश में होता है, तो हमारा डाटा लीक होने का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से यह हमारे डाटा को भी सुरक्षित रखता है। जैसा कि रुपे कार्ड भारत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से इशू किया जाता है, तो इस पर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस का खर्चा भी नहीं बैठता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो जो लोग भी रुपे कार्ड धारक है उनको 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है और जिन लोगों ने 28/8/2018 के बाद खाता खुलवाया है उनको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, अतः हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं तथा इस स्कीम में और भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे ओडी फैसिलिटी, जिस पर हम विस्तृत चर्चा अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि आपके इस स्कीम से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया वीडियो में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, आप अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें तथा
सरकार द्वारा बताए गए छोटे से छोटे नियमों का पालन करें, जिससे हम और आप मिलकर इस देश की तरक्की में योगदान दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।